दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया है अप डायरेक्शन के लिए। मैं इसमें थोड़ा लेट हूँ, पर हमें उम्मीद है कि हम अप के लिए ये जो ट्रेड है हमने अप के लिए लिया है उसमें ग्रीन कैंडल ज़रूर बनेगी। हो सकता है मैं इसको हार जाऊँ, पर मेरा पर्पज़ सिर्फ आपको सिखाना है। $1 का ट्रेड मैंने इसीलिए ही लिया है और मैं थोड़ा लेट हो गया था। हालांकि मेरे सामने ये कैंडल बनी भी ग्रीन ही है, पर हुआ क्या, जब मैं एंट्री लेने लगा तब तक ये ट्रेड मेरे हाथ से जाने लग गया था। तब तक मैं आपको ये दिखा पाता। कोई बात नहीं, पर आप समझ गए कि हम यहाँ ग्रीन के लिए गए थे। मेरी एंट्री गलत होने की वजह से मैं इसको लॉस कर गया। क्यों? ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, इसने इसको एंगल्फ किया। यहाँ पे कैंडल बनी जो कि डोजी है, इसकी विक नहीं है। अगली जो कैंडल बनी है उसकी विक नहीं है और एक ग्रीन कैंडल है, यानी कि ये एक बुलिश कैंडल है। तो इस कैंडल को देखते हुए मैंने यहाँ अप डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड ली और उसे अगर मैं सही तरीके से एग्जीक्यूट करता तो मैं उसे ज़रूर विन कर जाता, पर मेरी एंट्री गलत थी इसलिए मैं हार गया। पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम अप डायरेक्शन के लिए क्यों गए थे। दूसरी जगह चलते हैं। अप डायरेक्शन में ही जा रहा है। यहाँ पे एक SNR लेवल भी है। यहाँ टेढ़ी लग गई, आई थिंक मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन ही क्या ओपन कर दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ इसके नीचे आ गया ये, बिल्कुल देखो यहाँ पर एक लेवल है। यहाँ देख रहे हो आप, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, यहाँ अच्छे से टकरा के इसको रिस्पेक्ट कर रही है। अब देखो ये इसको तोड़ गया है, इसलिए मेरे को एक अच्छी एंट्री मिली है। मैं अप डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। काफ़ी अच्छी एंट्री है, क्योंकि जब ये नीचे आई, जब हमने एंट्री ली, आप भी कोशिश करना कि अच्छी एंट्री ही आप लो। अगर ये एक छोटी कैंडल बनती है, यानी कि सेलर ने इसमें ट्राई किया था कि वो डाउन के लिए प्रॉपर जा पाए, पर अगर ये रिजेक्ट खा के ऊपर जाती है, एक छोटी कैंडल बनती है, इसका मतलब ये सेलर्स कमज़ोर हैं। हम दोबारा से आपके लिए चलेंगे। और हाँ, अच्छा है, चलिए देखते हैं। अब हम आपके लिए जा रहे थे तो हम आपके लिए ही चलेंगे। और ये मैंने डबल ट्रेड ले लिया, यानी कि MTG1 मार्टिंगल 1 मैंने ले लिया है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वैसे तो ये दोबारा से जोन के अंदर घुस गया है, थोड़ा रिस्की है, पर अगर हमने आपके लिए ट्रेड लिया तो मार्टिंगल भी आपके लिए ही लेंगे। चांसेस 50-50 है, क्योंकि एक तो इसने SNR लेवल से रिजेक्शन खा लिया यहाँ इस कैंडल ने, और इस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ भी कर लिया, और देख लो जिसका डर था वही हो गया। अब मैं आपको चीज़ बताऊं, अगर आप ऐसे हार जाते हो तो पेयर को बदल लो। हम पेयर बदल लेंगे भाई, हम हार चुके, बिल्कुल खुला दिख रहा है, ठीक है। मैं डाउन डायरेक्शन के लिए 2 बार ट्रेड लूँगा। यहाँ पर इसने देखो ये बेस बनाया, यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल, 3 4 5 6 7 कैंडल्स का यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा लेवल बना हुआ है, जो कि मैं आपको
हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा दिखाऊंगा। ये जो कैंडल्स नीचे गई थी उन्होंने क्लोजिंग उस पर की है, और बाकी ये जो कैंडल है इन्होंने अपनी ओपनिंग करी, क्लोजिंग करी, पर रही इसके ऊपर ही। ठीक है, पर इसने ऊपर जाते वक्त जब ये यहाँ से उठ के गया तो इसने अपना मोमेंटम लूज़ कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे जाना चाहिए था ऊपर, नहीं, इसने अपना मोमेंटम लूज़ कर दिया, ये ऐसे हो गई, है ना। तो आपने देखा कि कैंडल के अंदर कैंडल बननी स्टार्ट हो गई, यानी कि बायर्स हर बार ट्राई कर रहे हैं कि हम एक नया हाई बनाएं, हम में थोड़ी स्ट्रेंथ आए, पर नहीं आ रही है। ओके, साथ में ये कैंडल और आ गई जिसने इस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लिया। ये कैंडल भी नया हाई नहीं बना पाई, बिल्कुल इसके अंदर क्लोजिंग दे दी, यानी कि ये भी फेल हो गई। तो हम इसको देखते हो कि ये फेल हो गई, ये वाली कैंडल इस चीज़ को बता रही है कि अब जाओ नीचे के लिए। अगर ये तोड़ जाता तो हम ऊपर के लिए निकल लेते, एक नया हाई बन जाता, वो इस SNR लेवल को तोड़ देता, वो एक स्टैक एरिया या इस जोन को तोड़ देता, तो हम मान लेते अब बायर्स में ताकत आ चुकी है, हम अप साइड के लिए जाएंगे। पर ये जो ग्रीन कैंडल आई, ये वाली, ये थोड़ी कमज़ोर थी, ये नहीं बना पाई एक नया हाई, इसलिए हम नीचे के लिए गए और कितना डीप विन करके गए हैं। दूसरी चीज़, इतनी डीप विन करने के बाद अगली जो कैंडल आई, ये वाली, इसने बाउंस अप किया, और जब एक रेड कैंडल के बाद बाउंस अप कर जाती है तो अगली उसको ही रिस्पेक्ट करके फिर से रेड बनती है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जब कोई रेड कैंडल आती है अगली कैंडल भी बाउंस अप कर जाती है। अब इसकी अगर आप ओपनिंग देखें, इसकी ओपनिंग होनी चाहिए कहाँ पे, इसकी ओपनिंग, इस रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ होनी चाहिए जहाँ पे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, पर हुई कहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर चल के। मैं अलग से दिखाता हूँ, या इसको, चलो इसको ही देख लेते हैं। इसकी एंट्री हुई कहाँ से, यहाँ से, तो ये ऊपर गया ना, बाउंस अप किया इसने। इसका मतलब ये है कि ये एक नया लो फिर से बनाएगा, चाहे छोटा सा नीचे जाए, पर बनेगी ये कैंडल रेड ही। इसलिए हम यहाँ पर भी ट्रेड करते और यहाँ पर हम उसे विन करते, पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले पाता। अब ये पूरा ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का। और दोस्तों, जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे सारी कैंडल सर यहाँ पे इनके विक्स गए हुए हैं, तो मतलब ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अगर ये टूट गया, ये रेड मैंने कब लगाई भाई, चलो कोई बात नहीं, ये इसको तोड़ता है तो मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा, मुझे खुद ही ध्यान नहीं है। 1 2 3 4, आई एम प्रीटी श्योर बाउंस डाउन किया है, बहुत अच्छी बात है, मैं और ट्रेड ले रहा हूँ, लगे क्यों नहीं। पर आप समझ जाओ, 1 हो चाहे 10 हो, मैं ग्रीन के लिए गया हूँ। क्यों गया हूँ, देखो कितनी अच्छी एंट्री है कि उसने जब बाउंस डाउन किया, एक तो ग्रीन के बाद आज आपको बाउंस अप और बाउंस डाउन दोनों के एग्जाम्पल मिल गए हैं। ग्रीन कैंडल यानी कि फ्लो ऊपर का आया, अगली जो कैंडल है उसने बाउंस डाउन किया, और कहाँ किया, बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगाई हुई है, उस SNR लेवल पे उसने बिल्कुल जंप डाउन किया है, बिल्कुल लेवल पे, जो कि ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ से अब वो और ऊपर जाएगा, एक नया हाई बनाएगा, और ये बना भी रहा है। हमारी एंट्री ही गलत है। ठीक है दोस्तों, ये ग्रीन बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी एंट्री गलत होने की वजह से शायद मैं हार जाऊँ, पर देखो ऊपर वाली 2 हमारा वो हो गया है रिफंड, पर भाई साहब जो मैंने बोला था वही हुआ। ये इतनी लेट पता नहीं क्यों चलता है कोटेक्स, पता नहीं, पर देख लो आप, मैंने जो बोला था, बाउंस डाउन की थ्योरी अप साइड में जाते हुए बिल्कुल सही काम करी। और यहाँ पर रेड के बाद जब ये रेड आई,
इसने बाउंस अप की थ्योरी जो थी दोनों एक्सप्लेन हुई है, दोनों बहुत ही अच्छी काम करी है, दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। दोस्तों ऐसे ही आप भी ट्रेड करते रहे। मैं देखता हूँ कितना 10 मिनट हो गई। चलो एक ट्रेड और देखते हैं। मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी हो, आप भी थोड़ा बोर हो जाओ। हम यहाँ आपके लिए जाएंगे, ठीक है। आपके लिए क्यों जाऊँगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब ट्रेड नहीं लग रहा, क्रॉस का साइन आ रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, पता नहीं। ये कॉटेक्स में जब देखो, जब छोड़ दूसरी जगह चलते हैं। दोबारा से जोन में आ गया है और ये अब ट्रेंड को फॉलो भी करेगा। डन, आपके लिए जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक नया ये जो है, यहाँ पे एक नया हाई बना था। अब इसका हम लेवल देखें, एक ये और दूसरा ये, तो ये पिछले वाले से ऊपर है, इतना डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊं तो जब आपको ट्रेडिंग आ जाएगी ना, तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको साफ दिखेगा, ठीक है। ये इस प्राइस को रिस्पेक्ट करेगा और अब जाएगा, हम विन कर गए हैं और इसने इसको एग्जैक्ट रिस्पेक्ट किया है बहुत ही अच्छे से। दूसरा, मैं यहाँ क्यों गया, एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल के बाद जब चौथी, सॉरी रेड कैंडल नहीं, ग्रीन कैंडल, पहले मैं इस हॉरिजॉन्टल को हटा देता हूँ, हटा दिया। मैंने आपको इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से बता दिया था। अब मैं बताता हूँ आपको कलर पैटर्न, एक ग्रीन, दो ग्रीन, तीन ग्रीन के बाद चौथी अगर रेड आती है तो अगली हम ग्रीन के लिए जाते, क्योंकि तीनों कैंडल ग्रीन थी। और ये एक छोटी कैंडल के बाद, एक बड़ी कैंडल भी, रेड कैंडल भी बनी थी, जिसने क्लोजिंग भी ट्रेंड लाइन पे दी थी, ठीक है। पहला ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करना, दूसरा कलर पैटर्न, 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड आना तो अगली ग्रीन के लिए जाएंगे। और देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब एक छोटी कैंडल, ये जो तीसरा जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। छोटी कैंडल के बाद जब बड़ी कैंडल आती है तो ये एक तरह से जैसे एग्जॉस्ट होना कि भाई यहाँ पर बायर्स नहीं चढ़ पाए, ठीक है, सेलर आए और सेलर भी एक बार में थक गए। लंबी कैंडल के बाद फिर अगली छोटी आती है और लंबी कैंडल के बाद अगर फिर से एक और उसी साइड में आ जाती, मान लो यहाँ पे वो रेड ही बनती, तो हम अगली के लिए ग्रीन के लिए जाते, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है उसका फंडा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश करी होगी वो आपको समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसी ट्रेडिंग में सीखें और अच्छा करें, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। ट्रेडर तो हर कोई है, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। थोड़ा कम कमाओ पर ज़रूर कमाओ और अच्छे से ट्रेड करो। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल। गुड नाइट।